उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रमुख एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कुछ श्रेणियों में उत्पादों के दाम घटाए हैं। कंपनी अन्य श्रेणियों में भी जल्द कीमतें कम कर सकती है। पूरी दुनिया में बेस मेटल की कीमतों में भी गिरावट है। ये भी दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो कमोडिटीज़ की कीमतों में गिरावट की वजह से कीमतों को पास ऑन कर सकती है, जिससे महंगाई कम हो सकती है। बेस मेटल की कीमतों की अगर आप बात करें तो वहाँ दबाव बना हुआ है। पिछले एक साल की तुलना करें अगर आप भाव की, तो जिंक की कीमतों में करीब 38% की कमी है। कॉपर की कीमतें 10% नीचे हैं। एल्यूमिनियम का भाव भी 13% घटा है। पहला सवाल HUL पे सर, कहाँ कीमतें घटी? लंबे समय के बाद, पिछले 2 साल के बाद लगातार कीमतें बढ़ाने के बाद अब उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में कमी कर रही हैं। अब जब मार्केट से ऐसे संकेत मिले हैं, बाजार से संकेत मिले हैं कि तो जो लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स हैं यानी डिटर्जेंट हैं, इसके अलावा जो स्किन क्लिनजर्स हैं, सोप्स हैं और चाय है, ये 4 बड़े वर्ग हैं जिनमें देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी अपनी कीमतों में कमी करने जा रही है। और ये माना जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्टॉकिस्ट के पास हाई कॉस्ट इन्वेंट्री पुरानी पड़ी हुई है और उसको बिक्री करने में उन्हें दिक्कत हो रही है और फ्रेश स्टॉक्स आने वाले हैं। उससे पहले ये कीमतों में कमी करके उस स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। इसका दूसरा सूत्र आप ले सकते हैं, जो शुभम ने आपको दूसरी खबर बताई, जो बेस मेटल की कीमतों में गिरावट की है। लंबे समय के बाद कमोडिटीज़ की कीमतों में गिरावट दिखी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी की संभावनाएं थोड़ी गहरा रही। कमोडिटी के प्राइसेस को अगर आप भारत और विदेश दोनों जगह देखें, भारत के थोक मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा आया वो भी बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक छोटे से डिफ्लेशन की तरफ जा रही है। जो कच्चे माल की कीमतें उनमें एक तेज कमी दिखाई दे रही। इस सब का भी असर है कि कंपनियों को अब अपनी कीमतों में कमी करनी पड़ रही है, क्योंकि पूरा साल बीत चुका है। साल की आखिरी तिमाही में कंपनियों को वॉल्यूम में डिमांड की उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। शायद इसकी एक बड़ी वजह वो हो सकती है जो कि पिछले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाई थी। महंगाई एक बड़ी वजह थी। इन कीमतों में कमी से कंपनियों को उम्मीद है कि अगले 2 तिमाहियों में शायद सस्ती होने पर थोड़ी सी कीमतों थोड़ा सा डिमांड बढ़कर उनके सामने आएगी। सर, कीमतें गिर रही हैं। इस हफ्ते RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी है और उसके भी नतीजे आएंगे। क्या महंगाई को लेकर RBI की पॉलिसी में दिख सकता है? आरबीआई की पॉलिसी में अगर आप हाल के संकेत देखें, जो आरबीआई गवर्नर ने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि वो इन्फ्लेशन को लेकर अब उतना, उनके बयानों से अंदाजा लगा था कि इन्फ्लेशन को लेकर उतना हॉकिश नहीं है। थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आरबीआई की सुविधा बढ़ी है, क्योंकि थोक महंगाई में तो तेज गिरावट दिखाई दी है। खुदरा महंगाई भी उसके सहनीय स्तर से नीचे आ गई है। जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें जैसा हमने बताया कि कहीं जगह डिफ्लेशन के प्रेशर बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फूड ग्रेन्स को अलग कर दें, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई को अलग कर दें, कुछ सर्विसेज की महंगाई अलग कर दें और गारमेंट और बाकी चीज़ों की महंगाई के अलावा बाकी जगह ओवरऑल महंगाई की दर में कमी आ रही है। रिजर्व बैंक शायद इस ट्रेंड के या इस रुख के और स्थायी होने का इंतज़ार करेगा। पर यहाँ एक बड़ा कैविएट है, यहाँ एक बड़ा अपवाद है। वो बड़ा अपवाद है जिसकी सूचना हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में दी थी, यानी मानसून में होने वाली देरी। क्योंकि अगर मानसून में देरी है तो अगले 2-3 दिन के अंदर आपको बाजार में तमाम चीज़ों की कीमतों पर इसका असर दिखाई देने लगेगा। और मानसून अगर लेट आया और आगे कमजोरी बढ़ा तो फिर महंगाई को लेकर बहुत सारी संभावनाएं, खासतौर से खाद्य महंगाई को लेकर बहुत सारी संभावनाएं बढ़ती दिखाई देंगी। लेकिन आज की परिस्थिति में इस सप्ताह की बैठक में इस बात का संकेत है, इस बात की संभावना है कि शायद रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा। जो मौजूदा स्थिति, जो पास की या जो स्थायित्व की परिस्थिति है, उसे थोड़े समय तक आगे जारी रखा जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी मंदी के संकेत मिल रहे हैं। इस आरबीआई की इस बार की बैठक में ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो मानसून और कच्चे तेल, इन 2 चीज़ों को लेकर किस तरीके का आउटलुक देता है, किस तरीके की संभावना में आने वाले समय में बताता है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% की आर्थिक विकास दर का साल अब बीत चुका है। अगले साल के सारे अनुमान, यानी इस वित्त वर्ष के सारे अनुमान 6% और 5.5% के आसपास है। इनके बीच रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के बारे में क्या कहता है, इस दृष्टि से भी ये पॉलिसी महत्वपूर्ण होगी।